रखते। तो अभी हम लोग जा रहे हैं डी मार्ट। वासु की जो टी शर्ट है ना, वो मतलब गर्मी आ गई है तो अब चाहिए, तो वो छोटी हो गई है, तो मैंने कहा दिला के ले आती हूँ। तो अभी डी मार्ट जा रही हूँ और मैं सोई हूँ ना, तो मेरी आंखें सूजी सूजी हो रही हैं एकदम से। वासु आ रहा है और जा रहे हैं, और आपको भी देखो बैक कैमरे से दिख। तो बस हम तीनों जा रहे हैं, मीत, वासु और मैं, हम तीनों ही जा रहे थे शाम के टाइम पे, क्योंकि अब धूप भी बहुत तेज़ होने लग गई है और वासु के पास टी शर्ट भी नहीं थी, वो भी ज़रूरी थी लेनी। तो मैंने कहा चलो आज चलते, कई दिन से कह रहा था। फुल स्लीव्स की टी शर्ट पहन रहा था, जो थी तो बहुत सारी, लेकिन सब छोटी हो गई, सारी टाइट आ रही थी, तो इसीलिए उन टी शर्ट को तो मैंने हटा दिया है। और मैंने कहा चल अब दिला लाती हूँ वो टी शर्ट, तो मैंने कहा यहीं से ले लेते हैं अभी, फिर जब मार्केट जाएंगे जब कभी, फिर वहाँ से दिला देंगे। तो बस यहाँ अंदर आ गए हैं और उधर का सारा मार्केट है, मतलब पूरा जो डी मार्ट था उस साइड से हम वो आए थे। और यहाँ पे देखो टी शर्ट थी, बस यहाँ पे टी शर्ट खरीदी थी वासु के लिए मैंने यहीं से। क्या क्या लाई हूँ आप लोगों को दिखा देती हूँ। कप, ये कप लिए हैं, और वासु के लिए लिए हैं टी शर्ट 4, 1, 2, 3, एक ये, तो 4 टी शर्ट, एक बच्चों के लिए मैगी, ये मैगी मसाला, और लौंग ख़त्म हो गई थी वो, राई बड़ी वाली जो आती है ना वो, और एक ये अजवाइन। और ये इन दोनों की ज़िद पे ये 2 ब्रश लिए हैं, पीछे पड़ गए थे कि नहीं हमको ब्रश चाहिए ये वाले, इन दोनों ने लिए, बाकी और कुछ भी नहीं लाई हूँ, बस यही सामान लेके आई हूँ। और इतनी थक गई ना, और एक इसका चश्मा बनवाया था, चश्मा टूट गया था, वो इसका चश्मा ये वाला लिया है इसने ना, तोड़ दिया था, तो मैंने इसके क्या ग्लासेस तो यही वाला डलवा दिए हैं और फ्रेम चेंज करवाया है बस मैंने। फिर यहाँ पे मैं ब्लैंकेट जो है वो निकाले हैं मैंने, क्योंकि रजाई वगैरह क्या मैंने अंदर उठा के रख दी है अब, क्योंकि गर्मी बहुत होने लग गई इसीलिए। और मैंने ब्लैंकेट निकाल लिया, और ये थोड़ा सा हैवी वाला ब्लैंकेट था, तो उस पर मैं क्या कवर चढ़ा रही थी मैंने, क्योंकि पहले क्या कवर नहीं था, तो पता है धोने में इतनी दिक्कत आती थी ना बहुत, चाहे वॉशिंग मशीन में धो, लेकिन फिर भी थोड़ा हैवी तो हो ही जाता है वो धोने में, इसीलिए तो मैंने कवर लिया है, कवर ले लिया था, और बस कवर उसी पे कवर चढ़ा रही हूँ, बस कवर उतारो और धो लो, तो टेंशन ही नहीं रहती। और ये आइसक्रीम वासु खा रहा है, मामी जी लेके आई थी आइसक्रीम, तो ये बोला मम्मी खा लूँ, बच्चों को तो ऐसी चीज़ें वैसे ही बहुत पसंद होती है सबसे पहले कि आइसक्रीम खाओ, तो बस वो आइसक्रीम लेके बैठा है। और बेडशीट मैंने धोने के लिए डाली हुई है, गंदी हो गई थी, तो मैंने कहा अभी तो ऐसे ही बैठ जाओ, मैंने कहा अभी जितने खा लो, मैंने कहा फिर दूसरी बेडशीट चेंज करूँगी इसके ऊपर। और देखा कितनी जल्दी, और उसकी फेवरेट वाली है, बच्चों को चॉकलेट की पसंद होती है ना, तो वो चॉकलेट वाली आइसक्रीम है इसके अंदर। और यहाँ पे देखो ये आइसक्रीम खाता जा रहा है, मैं मेरा कवर बैठ के सिलती जा रही हूँ, आराम से एक साइड में बैठी हुई हूँ। उनका मैं मेरा कवर भी सिल देती हूँ इसको, मतलब कवर क्या सिल देती हूँ, कवर चढ़ा देती हूँ और फिर उसको फ़ोल्ड करके उसको सिलाई लगा रही हूँ, ताकि वो ब्लैंकेट इधर उधर ना जाए। और ये खुद के लिए भी कर रहा है आइसक्रीम, और मेरे लिए भी कर रहा है कि मम्मी आप भी खा लो थोड़ी सी, तो आप लोग भी आ जाइए भाई आइसक्रीम खाने के लिए। तो बस ये वही चल रही है आइसक्रीम। और ये देखो कवर पूरा चढ़ गया है अच्छे से, बस अब मैं इसको क्या ऊपर से करके देख रही थी कि हाँ ठीक है ना, थोड़ा सा बड़ा है ये वाला कवर, पर अब की बार मैंने क्या करा, इसको फोल्ड अच्छे से करके फिर चढ़ाया है, नहीं तो क्या होता है फिर ये लटकता है एक साइड से, इसीलिए तो बस ये एक काम कर दिया है। और बाकी तो दूसरे जो ब्लैंकेट है थोड़े हल्के हैं। अभी दोनों बच्चों के लिए बना रही हूँ मैगी, कल लेके आई थी ना ये, और पानी बॉईल करने चढ़ा दिया है। और वासु से मैंने बोला है पोंछा लगा दे, तो वासु पोंछा लगा रहा है। बर्तन पड़े हैं थोड़े से, अब ये दोनों तो क्या खाना खाएंगे, खाना मैंने बनाए हैं आज करेले और दाल,
तो ये दोनों तो मुझे लग नहीं रहा कि अभी कुछ खाएंगे, क्योंकि मैगी खा उसने आइसक्रीम खा ली है, अब मैगी बन रही है, मैगी से पेट भर जाएगा। इन दोनों को मैगी बना के दे देती हूँ फटाफट। बस यहाँ पे मैगी बना रही हूँ और बस ये मैगी बन जाएगी तो खाने की इन लोगों की छुट्टी। तो ये खाना तो खाएगा नहीं, अगर मैगी खा लेगा तो बस ऐसी चीज़ें चाहिए होती हैं खाने को। तो वैसे तो मैं मैगी वैगी खिलाती नहीं हूँ, और वो भी डीमार्ट गए थे तो चलो बच्चों की इच्छा थी कि ले लो, तो मैंने आटा मैगी ली थी, मैंने वो वाली मैदा वाली मैगी नहीं ली थी। तो मैगी मसाला भी मैं इसीलिए एक्स्ट्रा ले आई थी, क्योंकि ये जो मैगी मसाला डालो ना, फिर ऊपर से एक आध पैकेट और डाल लो ना, तो मैगी थोड़ी टेस्टी लगती है। और सच में ये वाली जो मैगी है ना, बहुत अच्छी बनी थी, टेस्ट भी बहुत अच्छा था इस वाली मैगी का। जो वाली मैगी होती है उससे बहुत अच्छी टेस्टी मैगी थी, बच्चों को भी बहुत पसंद आई, वो भी ये बोल रहे थे कि ये मैगी ज़्यादा टेस्टी है। और ये देखो बन के तैयार हो चुकी है, तो बस दोनों बच्चों को बराबर से दे दूँगी मैगी। वासु ने तो क्या पहले भी थोड़ी सी खा ली थी बनवा करके, पर अब दोबारा बनाई है तो दोबारा मैंने दे दिए दोनों को, क्योंकि अभी ये लोग खाना तो खाएंगे नहीं, इसलिए बस अब ये लोग मैगी खा लेंगे, उसके थोड़ी देर बाद लेटूंगी मैं, और फिर उसके बाद में मैं ना समोसे की तैयारी वगैरह करूँगी। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ सौंठ, तो बस उसी की तैयारी करी है। तेल थोड़ा सा ले लिया है मैंने, और एक खटाई है जो 2-3 चम्मच लेके इसको मैंने पानी में अच्छे से घोल लिए, और ये थोड़ा सा तेल डाला है मैंने इसके अंदर। ऐसा लगता है इस कढ़ाई में कि तेल ज़्यादा है, पर है नहीं। और थोड़ा सा जीरा वगैरह डालूँगी, थोड़ी सी मिर्च डालूँगी, और फिर इसको छौंक के बनाती हूँ। ऊपर से क्या जीरे का थोड़ा अच्छा फ्लेवर आ जाता है, वैसे तो चाहे भुना हुआ जीरा डाल दो ऊपर से, लेकिन मैं इसी तरीके से बना लेती हूँ। थोड़ी सी हींग डाल दूँगी, थोड़ी अच्छी चटपटी वाली जो सौंठ होती है ना, वो अच्छी लगती है। तो मिर्च भी मैंने अच्छी डाली है इसके अंदर, और ये डाल दिया है मैंने इसके अंदर खटाई। और अब डाल दूँगी इसके अंदर मैं गुड़, मुझे गुड़ वाली पसंद आती है, चीनी से ज़्यादा अच्छी गुड़ की लगती है, वो टेस्टी बनती है थोड़ी, और बनती भी फटाफट है, तो इसीलिए मैं यही वाली सौंठ बनाती हूँ। बस गुड़ डाल दिया है, गुड़ डाले रखूँगी, ऐसे ही मेल्ट हो जाएगा, उसके बाद में थोड़ी देर पका करके इसको साइड में रख दूँगी, क्योंकि रखे रखे भी थोड़ी गाढ़ी हो जाती है इसीलिए। और थोड़ा सा डाल दूँगी नमक। अब इसको तो मैं छोड़ दूँगी, ये मेल्ट होता रहेगा, और दूसरी तरफ मैं तैयारी कर लूँगी समोसे की। आज ये बोल रहे थे कि समोसे बना लेना, तो बस उसी की तैयारी कर रही थी। मैदा वगैरह गूँध के रख देती हूँ एक साइड में। तो मैदा ले ली है, इसमें नमक वगैरह डाल दूँगी, और थोड़ी सी अजवाइन और मोमन डाल के आटा गूँथ लूँगी। थोड़ा सा ही तेल डाला था मैंने इसमें, अभी तेल वगैरह सब डालूँगी इसके अंदर अभी, और मोमन के लिए। तो बस आटा गूँध दूँगी। वैसे घर के समोसे तो आप चाहे 4 भी खा सकते हो, 5 भी खा सकते हो, लेकिन मार्केट के आप एक से ज़्यादा नहीं खा पाओगे। एक बहुत से बहुत 1.5 खा लिया, 2 खा लिया, इतने हैवी हो जाते हैं ना, फिर बहुत ज़्यादा उसमें मोमन भी बहुत ज़्यादा रहता है, इसीलिए। और मैं अंदर आ गई थी आराम से, क्योंकि टीवी वगैरह चल रहा था, ये भी अंदर ही बैठे थे, तो मैंने कहा चलो अंदर जा कर के आटा गूँध लेते हैं। तो बस इनके पास ही आ गई थी, मैंने कहा इसमें अच्छे से लोच लगा दूँगी अंदर बैठ कर के। और बस अब बना लेते हैं आलू का मसाला। तो आलू बॉईल करके मैंने रख लिए थे पहले ही, और बस निकाल लिए हैं इनको पानी में से निकाल के, मतलब मैंने रख दिया था काफ़ी देर के लिए, इनका पानी अच्छे से निकल गया था आलूओं में से। और नमक, मिर्च, मेथी, कसूरी मेथी, बस ये सारी चीज़ें डाल दी हैं इसके अंदर। इसमें तो और कोई मसाला ऐसा डलता नहीं है, और डालना चाहो आप ज़्यादा उसको स्पाइसी बनाना चाहो तो बना सकते हो, पर मैंने इसके अंदर ज़्यादा कुछ ऐसा ऐड किया नहीं था। और ये देखो मेरी सौंठ बन कर के भी तैयार हो गई है। और आलू के मसाले के अंदर बस हरी मिर्च डाल दी थी मैंने, और हरा धनिया। ये मैंने मतलब वीडियो में शूट नहीं करा, बस मैंने चीज़ें डाल दी थी। और बस यहाँ पे मैं लोइयाँ बना लेती हूँ, और बेल लेते हैं इसको पतला पतला। समोसे की जो बिल्कुल इसकी जो लेयर होती है ना, मैं बिल्कुल पतली पतली रखती हूँ, मोटी मोटी अच्छी नहीं लगती, फिर क्या होता है वो अंदर से सिकती नहीं है, थोड़ी सी कच्ची कच्ची सी दिखती है ना मैदा, फिर वो बुरी लगती है। इसीलिए मैं इसको बहुत अच्छे से पतला सा बेल लूँगी, ताकि बिल्कुल मतलब ये बिल्कुल पतली पतली हो जाए। और समोसे बना लूँगी। समोसे बना के क्या करूँगी, मैं पहले रख दूँगी साइड में, ताकि फिर एक साथ तले जाएँ। नहीं तो फिर क्या होता है, थोड़े थोड़े बनाते जाओ ना, क्योंकि उनको बनाने में तो भाई थोड़ा टाइम लगता है, और बहुत ज़्यादा स्पाइसी वाला मैंने मसाला बनाया नहीं था।
फिर वो खाए नहीं जाते हैं, क्योंकि घर में बना रहे हैं तो नॉर्मल तरीके का मसाला बनाया था, तो इसीलिए ऐसा लग रहा है जैसे कि इसमें मसाला नहीं है। बाकी इसके अंदर काफ़ी सही थे, मतलब बहुत तेज़ मिर्ची भी नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं था। बस ऐसे समोसे बना बना के मैं पहले रख लूँगी साइड में सारे, फिर एक साथ तलती रहूँगी इनको आराम से। और मैं इनसे कह रही थी, मैंने कहा आप भी थोड़ी सी हेल्प करवा देते। बोले समोसे तो मुझसे ऐसे बनेंगे नहीं, बाकी मैं और तुम्हारी वैसे हेल्प कर दूँगा और कोई काम में। मैंने कहा चलो ठीक है, तो फिर मैं इसको बना देती हूँ। तो बस यहाँ पे मेरी समोसे बन रहे हैं, और आज तो बहुत टाइम के बाद समोसे बन रहे हैं। शायद मैंने लास्ट ईयर बनाए थे, उसके बाद अब बन रहे हैं। और पता नहीं इनके आज दिमाग में अचानक कैसे आ गई कि आज से समोसे बना लो, बहुत दिन हो गए समोसे नहीं बनाए। नहीं, पहले तो मैं बनाती रहती थी समोसे, तो मैं बनाती रहती थी। तो बस आज इनकी इच्छा पे, आज ट्यूसडे भी है, तो बस मैंने सोचा चलो बना लेते हैं, कुछ ना कुछ तो ऐसा हो ना डिफरेंट, अच्छा लगे जो खाने में। और बस बना बना के साइड में रखती जा रही हूँ, और इजीली आराम से तल लूँगी फिर एक साथ। समोसे वगैरह बना तो लो, बस इनमें क्या होता है टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है बनने में, क्योंकि एक एक समोसा भरो फिर रखो इसको पूरा, मतलब वो करो, लोई बेलो, बहुत मेहनत हो जाती है इसके अंदर। पर कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है, ऐसी मेहनत भी करनी चाहिए। बस यहाँ पे बस ये देखो समोसे बन गए हैं। अब इनको क्या करूँगी, फटाफट से पहले तल लूँगी। मैंने बना बना के एक प्लेट में रख लिए हैं अलग से। अब क्या फटाफट तल जाएंगे, अब ये तलेंगे ना जितने मैं और समोसे बना लूँगी, तो एक मतलब है ना वो अच्छा बन जाएगा कि हाँ बस बने बनाए रखें और फटाफट फटाफट तलते जाओ, क्योंकि बीच बीच में इनको देखना भी पड़ता है। और धीमी आंच पे सेको बिल्कुल, बस ताकि जले नहीं, अंदर तक अच्छे से सिक जाए। तो बस मैंने यहाँ पे है ना ऐसे 4-5 5-6 समोसे डाल दिए हैं एक बार में। अब जितने ये होते रहेंगे ना, जितने इतने दूसरी बार के भी समोसे तलने लायक रखे हुए हैं, तो मैं जितने मैं इनको बना के रख लेती हूँ। तो बस ऐसे ही इजीली समोसे बन गए थे मेरे। तो आपको भी अच्छे लगते हो तो आप लोग भी आ जाइए समोसे खाने के लिए। अभी किचन में एक्चुअली इतनी गर्मी है नहीं, तो आराम से कुछ भी चीज़ बना सकते हो आप। अभी इतने कोई पसीने वगैरह ऐसा कुछ आता नहीं है, ना ही इतनी कोई ऐसी ख़ास गर्मी लगती है कि कोई चीज़ नहीं बना सकें। शुरुआत है अभी तो, पर इतनी गर्मी अभी मुझे तो नहीं लगी कि है ना कुछ नहीं बना सको, आराम से बना लो। पर हाँ, अभी आने वाले टाइम में थोड़ा सा टाइम ऐसा हो जाएगा अभी आगे 1-1.5 महीने बाद कि बिल्कुल किचन में ऐसी चीज़ें तो बनना तो खाई जाएंगी ना बनाई जाएंगी। तो भाई ये टाइम है तो अभी बना लो। और सर्दियों में तो खैर बहुत ही अच्छा रहता है बनाना, ये सब कुछ बहुत इजी रहता है ये सारी चीज़ें बनाना। और आप सोचोगे कि मेरा है ना सूट कैसे चेंज हो गया, तो मैं आपको बता देती हूँ। मैं टी शर्ट वगैरह पहन रखी थी घर में, तो समोसे छोड़ दिए थे 1-2 बार के बना करके, इनके साथ में मंदिर चली गई थी और फिर सूट पहन के गई थी मैं इसको चेंज करके, तो इसीलिए मेरे कपड़े चेंज दिख रहे हैं इसके अंदर। फिर मैंने आके दोबारा समोसे बनाए, मैंने कहा आप लोग खा लो। और काफ़ी लेट हो गया था हम लोगों को, हमको 9 बज गए थे, हम लोग आए थे ना तो 9 बज गए। थोड़े से समोसे सेक के गई थी बच्चों के लिए कि अगर भूख लगेगी इनको तो 1-1 2-2 समोसे ये दोनों खा लेंगे। और फिर अब आई हूँ तो 9 बज गए हैं, तो आज खाने में बहुत देर हो गई थी हम लोगों को। मुझे तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर बच्चों की चिंता रहती है ना, उनको भूख लग रही होगी। और जब हमारे यहाँ ऐसी कोई चीज़ बनती है समोसे वगैरह, तो भाई हम रोटी सब्ज़ी तो नहीं बनाते हैं, हम यही चीज़ें खाते हैं, इन्हीं से सब पेट भर लेते हैं। क्योंकि 2-2 चीज़ें बनाने का टाइम होता नहीं है कि रोटी सब्ज़ी अलग बनाओ और फिर ऐसा कुछ अलग बनाओ, तो भाई अलग नहीं बनाते, हम यही बना लेते हैं। तो आप लोग भी आ जाइए समोसे खाने के लिए। और आज की जो वीडियो थी बस यहीं तक की थी। आपको अगर अच्छी लगी हो मेरी वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और जो पहली बार देख रहे हैं और उनको अगर पसंद आई तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मेरी वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। पर आप देखो अभी आगे थोड़ी सी वीडियो और है। ये तीनों जने बैठे हैं अंदर,
ये और मीत वासु। तो मैंने सोचा एक साथ इन लोगों को समोसे ले जाती हूँ, तीनों जने खा लेंगे एक साथ बैठ कर के। तो मैंने ऐसे ही करा था, बस समोसे सेक लिए थे, दूसरी बार के डाल दिए थे। मैंने कहा इतने समोसे तो पहले अंदर जाके दे आती हूँ इन लोगों को। तो चलिए अंदर चल के दे के आते हैं। और समोसों के साथ में अंदर से क्या निकाल रही थी, जैसे मैं सॉस निकाल रही थी फ्रिज में से, क्योंकि मीत वासु जो है ना सॉस से ही खाता है, हरे धनिए की चटनी वगैरह से बिल्कुल भी नहीं खाता है। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट के ऊपर एक और बेडशीट इसलिए बिछा रखी है ताकि भाई खाने पीने का जो भी हो ना इसी पे गिराएं, अलग नहीं गिराएं। और मेरे को इतनी देर भी हो गई थी ना खाने में, तो मैं जार ही उठा लाई थी पूरा। मैंने कहा आप इस जार में से है ना अपनी प्लेट में या कटोरी रख दी थी, मैंने कहा इसमें चटनी निकाल लेना आप, क्योंकि इतना मेरे पास अभी टाइम नहीं है कि मैं ये सब कुछ करूँ, इतना सब कुछ। तो मैं आपको एक प्लेट लगा के भी दिखा देती हूँ। जो सौंठ बनाई थी वो है, हरे धनिए की चटनी है और समोसे हैं।